हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आईसीएमआर की तरफ से यहाँ पर आपकी वेरियस पोस्ट जो कि है आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये आपके आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की तरफ से ये जो है आपकी वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी आने वाली है ये आपके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जहाँ पर आपका पोस्ट एलडीसी का रहने वाला है, लोअर डिवीज़न क्लर्क। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। पे मैट्रिक्स आपका 7th सीपीसी पे लेवल रहेगा। एज लिमिट आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 18 to 27 ईयर्स रहेगी। और यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपको, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी पोस्ट है यहाँ पर आपकी अपर डिवीज़न क्लर्क की भी है। यहाँ पर 7th सीपीसी पे लेवल रहेगा। यहाँ पर भी 18 to 27 एज लिमिट रहेगी। यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत होगी आपको, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। फिर इसके अंदर आपकी टेक्नीशियन की भी पोस्ट आने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। 7th सीपीसी पे लेवल 2 रहेगा। यहाँ पर 28 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगी, 18 to 28 ईयर्स। 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स के साथ, प्लस 1 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फिर आपकी लैब अटेंडेंट की यहाँ पे रहेगी ग्रुप सी। 7th सीपीसी पे लेवल 1 रहेगा। 18 to 25 ईयर्स यहाँ पर एज रहेगी। यहाँ पर 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए या फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो। बाकी अगर यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो 2000 रुपये फ़ीस रहेगी सभी पोस्ट के लिए, यूआर ओबीसी के लिए। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज और वुमेन है उनके लिए 1600 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहेगी। अगर यहाँ पे बात करें, आपका एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न का। टियर 1 सीबीटी, टियर 2 आपका स्किल टेस्ट होगा। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपका सेम पेपर रहेगा। सेक्शन ए इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 20, कंप्यूटर भी 20 और क्वांटिटेटिव 20। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 का यहाँ पर टाइम, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 0.25 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आएगा, और इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही आएगा। और अगर यहाँ पे बात करें, फिर आपकी टाइपिंग स्पीड ली जाएगी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। फिर है टेक्नीशियन के लिए और लैब अटेंडेंट के लिए भी सेम पेपर रहेगा, पेपर 1, जिसमें आपका सेक्शन है इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 10 का, जनरल रीजनिंग 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10, सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा टेस्ट, बेसिक बायोलॉजी आएगी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स का टाइम, 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहेगी। तो इसके अंदर आपका सीबीटी का ही एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी सिलेबस भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है सबके लिए इंग्लिश में, जैसे आपके कंप्रहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए, जनरल नॉलेज हो गई, रीजनिंग में आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गई, कैपिटल लेटर क्लासिफिकेशंस हो गए, कंप्यूटर में आपका इनपुट आउटपुट, एमएस ऑफिस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, क्वांटिटेटिव में टाइम डिस्टेंस मेंशुरेशन, अलजेब्रा, टेबल ग्राफ, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शंस, ये सारी चीज़ें ही आपकी यहाँ पर आएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका है डिब्रूगढ़ गुवाहाटी के अंदर आपके सेंटर रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, और वही आपकी लोकेशन रहेगी एग्ज़ाम की भी, पोस्टिंग की भी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर, एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का। और ये जो है अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है, और अभी ये नहीं बताया गया है कि ये डेट कब आएगी। तो यहाँ पे डेट जो है विल बी प्रोवाइडेड सून बोला गया है, तो जल्दी ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।